आज विमल विवेक की कमी के कारण आदमी की अपनी डिजायरों का कोई ठिकाना नहीं। अति डिजायर, पाश्चात्य कल्चर कहता है फर्स्ट रिजर्व एंड देन डिजायर, पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। भारतीय संस्कृति बहुत ऊंची बात कहती, डिजर्व ओनली नॉट नीड टू डिजायर। आप योग्य बनो, इच्छा मत करो। जब योग्य बनोगे, इच्छा नहीं करोगे, तो ऐहिक वस्तु भी अपने आप खींचकर आएगी और परब्रह्म परमात्मा भी इच्छा रहित चित्त में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ऊंचा उद्देश्य और दृष्टि है भारत की संस्कृति की। आज तो चाहे कैसे भी मिले, आज चोरों की पूजा हो रही है, बेईमानों की, चोरों की, दगेबाजों की वाहवाही हो रही। क्यों? कि दृष्टि सत्य पर नहीं है, दृष्टि दिखावे पर है। तुम्हारे जैसे भक्त और साधक समझू भले संतों की या महापुरुषों की सत्य के आदर करे या पूजा करे, बाकी खुले आम तो चोरों की वाहवाही। धन चाहे कैसे भी मिले, चाहे ब्लैक मार्केट करके मिले, चाहे चोरी करके मिले, चाहे दगा करके पद मिले, चाहे कुछ करके मिले, वो चीजें पाली, बस अपने को सुखी बनाने की होड़ लगी। लेकिन ज्यों ज्यों सुखी बनने की कोशिश की जाती है, त्यों त्यों अशांति बढ़ती जाती है। जो जो इलाज किया त्यों मर्ज बढ़ता ही चला गया। एक सेठ ने सोचा कि अपने धनवानों का ही तो बोलबाला है, धन और सत्ता हो फिर तो कुछ भी करो, छूट है। अपने बेटे को किसी पक्ष में लगा दिया, कुछ पैसे वैसे देकर टिकट विकेट दिलवा कर जितवा दिया और अपने आप को बिजनेसमैन, बड़ा ऊंचा बिजनेसमैन बनाने के लिए तैयार किया। लेकिन सेठ कोई साधारण सेठ नहीं था, धर्मात्मा भी था। जयराम जी की कुछ धर्मात्मा, कुछ श्रद्धा, कुछ अश्रद्धा, कुछ अहंकार, कुछ समर्पण, कुछ दिखावा तो कुछ रियलिटी। इस प्रकार का हिलती नाव में बैठने वाले सेठ ने रेलवे स्टेशन के लोगों को और स्टीमर पे माल उतरता है उस जगह के लोगों को हाथ में कर लिया, साजिश कर ली। रात को ट्रक जाती थी, गुड्स का माल कुछ ट्रकों में आ जाता था, बंदरों का माल आ जाता था और सेठ उसको वेल सेट करके बेचता और सबका हिस्सा था। देखते देखते रातों रात सेठ मालिक हो चला, अमीर हो चला, वाहवाही बढ़ गई, सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन अंदर का खोखलापन भी बढ़ गया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने भी बहुत कुछ पाया, हिस्सा था। एफआईआर दर्ज हो जाती थी, पुलिस खोजती थी कहीं चोर होंगे। ऐसा करते करते कुछ समय चला। एक बार 10 बोरी चावल आए बासमती। सेठ ने देखा कि बाजार में क्या बेचना, 5 बोरी साहब तुम्हारी, 5 हमारी। सेठ और साहब साधु संतों को भी मानते थे, थोड़ा बहुत साधु संत कोई आए उनको प्रेम से खिलाया। और जो माल 2 नंबर का बिक कर आए थे उसके बंडल भी आए थे कमरे में। साधु बड़े त्यागी थे, बड़े विरक्त थे, अंतरात्मा में संतुष्ट रहने वाले श्रद्धावान, तत्पर और संयमी साधु थे। साधु को खीर खिलाई गई उसी बासमती चावल। सेठ जी को जल्दबाजी थी, नोटों के बंडल पड़े थे। सेठ भोजन करने गया, साधु ने देखा कि इतने सारे नोट, खीर वीर तो खा लिया, अब आराम कर रहे हैं, चलो आराम की जिंदगी अपने को भी तो जीनी चाहिए। साधु ने उठाकर एक बंडल झोले में रख दिया, 10,000 रुपया समझो। सेठ जी को जल्दी जल्दी थी, वो सारे बंडल उठाकर चदरिया में बड़ी तिजोरी में लॉक कर दिया, अभी गिने नहीं। सेठ ने कहा महाराज आप आराम करिए। अब महाराज को आराम कैसे मिले, हराम का माल आ गया। महाराज ने एक हाथ करवट ली, महाराज उठे, बोले हम अपनी कुटिया में जाएंगे। कुटिया में ध्यान करे, भजन करे, लेकिन ये 10,000 हैं, क्या लाएंगे, कैसे करेंगे, सेठ को पता नहीं चले क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो मन भगवान में था, जो मन शांति में था, वो मन अशांति में और खटपट में आ गया। रात बीती, मजे की नींद नहीं आई।
पेट कुछ भारी है, खीर खा ली है इसलिए है क्या है। महाराज ने ले लिया कुछ जुलाब और सुबह बहुत बढ़िया ढंग की सफाई हुई। महाराज की बुद्धि में प्रकाश हुआ कि ओहो, मैं इतना त्यागी, विरक्त, और मैंने 10,000 रुपये चुरा लिए, एक घड़ी चुरा ली। इसी कारण भजन में मन नहीं लग रहा, इसीलिए वो शांति अशांति का रूप ले रही। अब सुबह हुआ है, सेठ पैसे गिनते होंगे, अगर एक घड़ी कम निकली तो नौकरों पर शक जाएगा, क्योंकि मैं तो साधु हूं, सेठ का और उस साहब का पूजनीय हूं, वो मेरे में तो शंका कर ही नहीं सकते। लेकिन रिमांड पे आएंगे बेचारे निर्दोष नौकर, क्या करें, मेरी गलती के कारण कोई पीड़ा सहे, ये तो कर्म का लेखा चोखा मुझे भोगना पड़ेगा। महात्मा की सद्बुद्धि ने सत प्रेरणा दी। महात्मा गए सेठ के द्वार, देखा कि सेठ और ऑफिसर नौकरों से आड़ी पूछा कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि अभी अभी पुलिस में देंगे, रिमांड पर देंगे। सेठ ने नौकरों को धमकाया और मुनीम को कहा कि जाओ फलाने फलाने पीएसआई है, मेरा नाम लेना, क्योंकि हमारी गैंग में वो भी हिस्सेदार है। फलाने फलाने पीएसआई है, उनको मेरा नाम लेना, वो जल्दी आएगा, इनको ले जाएगा रिमांड पे, बराबर उगलवाएगा, मेरे आगे ना बोलता। अब नौकरों ने लिए नहीं थे। महात्मा ने देखा कि नौकरों की बुरी हालत हो रही, ठीक में आ गया। सेठ का और उस बाबू साहब का हाथ पकड़ के महात्मा कमरे में ले गए। अपने शर्मिंदी निगाहों से सेठ के सामने महात्मा ने झोले से वो 10,000 रुपये की घड़ी निकाली। बोले माफ करना, मेरे मन में कैसे चोरी का भाव आ गया, मैं ये 10,000 रुपये आपके ले गए घड़ी, और आप नौकरों को परेशान कर रहे हैं, इनका कसूर नहीं है। बाबूजी और सेठ जी बोलते हैं महात्मा हम सब जानते हैं, किसी नौकर ने आपके शरणों में पहुंचा दी होगी घड़ी, क्योंकि रिमांड पे आ रहे हैं, और आप अपने को चोर साबित करके नौकरों को बचाना चाहते हैं। नहीं तो तुम्हारे जैसे संत एक घड़ी क्यों ले, वैसे 10 घड़ी हम देने को तत्पर हैं, तो फिर एक घड़ी आप क्यों लेंगे। जरूर आप इनको बचाने के लिए ऐसा करते होंगे। आप चोरी नहीं कर सकते, अपने को चोर घोषित करना महात्मा के लिए ये सज्जनता का परिचय दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मैंने कुछ कल ऐसा खाया होगा, आप सच बताओ कि तुमने जो मुझे खीर खिलाई वो उसमें कोई चोरी की चीज तो नहीं थी। अब सेठ और बाबूजी का सिर धरती में, आंखें खुप गई। क्या था कल जो खीर खाई थी, उसके बाद मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। तो क्या खीर में कोई चीज चोरी की थी क्या? खीर तो तुम्हारे घर में बनी थी, तो वो चीज कहां से आई थी? क्या उत्तर दे? फिर वो खीर जब तक मेरे पेट में थी तो बेशांति अशांति थी। जब जुलाब लिया और पूरा सफाया हो गया, कुछ बुद्धि शुद्ध हुई और मैं भागा चला आया। सेठ और बाबूजी तो उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन आप उत्तर समझ गए। जैसा अन्न तैसा मन, अन्न बिगड़े तो मन बिगड़े, पानी बिगड़े तो वाणी बिगड़े। आज हम चाहे चोरी का हो, चाहे डकैती का हो, चाहे शोषण का हो, चाहे कुछ हो, चाहे फिर वो वस्तु अशुद्ध हो, लेकिन जीव को मजा आना चाहिए। चाहे वो चीज अशुद्धि से बनी हो, लेकिन नाक को मजा आना चाहिए। चाहे वो फिल्मी गाने हमारे अंतःकरण की बर्बादी करते हो, लेकिन कान को मजा आना चाहिए। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये मोह का मूल है, परमार्थ नहीं है। भक्ति का मतलब है भागो हो भक्ति। विभाग कर दे, सच्चा सुख क्या है, नकली सुख क्या है, आपका सच्चा स्वरूप क्या है और नकली दिखावटी हाड़मास का स्वरूप क्या है। जय नारायण बोलो। इस देह का जो नाम है और देह है ये नकली है, लेकिन जिसके सहारे ये देह है और जिसके सहारे नाम याद रहता है वो तुम्हारा आत्मा असली है। नारायण नारायण। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, तू अपने मूल को भूल गया, भागो हो भक्ति। शास्त्र व्याख्या करते हैं कि भक्ति से कारुण्य रस मिलता है। अकेला कारुण्य रस नहीं,
वीर रस भी मिलता है भागवत की कथा से, कारुण्य रस भी मिलता है, दास्य रस भी मिलता है, अनेक प्रकार के रस जो तुम्हारे रस स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर का स्वभाव है। रस रसो वै स वैश्वानरो हो, वह परमात्मा रस स्वरूप है और आप बिना रस के रह नहीं सकते। मानो न मानो ये हकीकत है, खुशी इंसान की जरूरत है, रस इंसान की जरूरत है। मुझे एक प्रसिद्ध राजनेता ने कहा कि बापूजी मुझे राजनीति में अभी कोई रस नहीं आ रहा है। तो राजनीति में भी रस के लिए ही तो आप लगा रहे हैं समय। लेकिन और भी जो भी जहां भी आप कोशिश करते, शादी करते, बच्चे चाहते, धन चाहते, बढ़िया मकान चाहते, इससे ये सब एकत्रित करके भी आप मूल में रस चाहते। इन नश्वर चीजों के द्वारा जो रस मिलता है वो उस प्राणी का समय खपा देता है, जीवन की शाम करा देता है और जीवन दाता से मुलाकात करने में बड़ा बाधा देता है, बड़ा विघ्न डालता है। सत्य चित्त और आनंद आत्मा से, लेकिन नकली देह को और नकली विकारों को इतना महत्व दिया कि असली हम भूल गए। श्री कृष्ण कहते उस भूल को मिटाना हो तो श्रद्धा करो, तत्परता से चलो और थोड़ा संयम का आश्रय लो। भोजन करने की मनाही नहीं कह रहे हैं, रुपया पैसा रखने की कमाने की मनाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका उपयोग करो, उपभोग मत करो। भोजन ऐसा करो कि शरीर स्वस्थ रहे, ठास ठास के खाकर बीमार मत बनो। देखो ऐसा कि मन स्वस्थ रहे, विकार उभारने जैसा न देखो। बोलो ऐसा कि शीतल वाणी, मन शीतल हो जाए। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए और इनको शीतल करे, आप हूं शीतल होए, ऐसा बोलो। राम जी बोलते मानो मधु टपकती है, मानो मोती बिखेर रहे हैं और आप भी राम की सनातन अंश हो। ऐसा बोलो कि आपका हृदय तो शीतल हो, सुनने वाले की मायूसी दूर हो, सुनने वाले की अश्रद्धा और विकार दूर हो, सुनने वाले के दिल में दिलबर का एहसास हो। ऐसा आप बोलो तो आप महात्मा बन जाएंगे, परमात्मा के अति प्रिय हो जाओगे। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। भक्ति संप्रदाय की स्थापना न्याय पर नहीं है, ध्यान देना। भक्ति संप्रदाय की स्थापना न्याय पर नहीं है, अन्याय पर नहीं है। भक्ति संप्रदाय की स्थापना करुणा पर है। अगर भगवान न्याय करने लग जाए तो अपराधी के अपराध कैसे मिटेंगे, पापी के पाप कैसे क्षम्य होंगे, दुखी के दुख कैसे निवृत्त होंगे, गिरा हुआ कैसे उठेगा, उठा हुआ कैसे चलेगा और चला हुआ कैसे अपने अल्प आयु और अल्प पुरुषार्थ से पहुंचेगा। भक्ति संप्रदाय में दो मुख्य काम होते। जैसे व्यक्ति के जीवन में चलने के लिए पैर दो हैं, ऐसे ही भक्ति संप्रदाय में दो मुख्य बात है। एक तो भक्त का चलना, भक्त की श्रद्धा, तत्परता और संयम, और दूसरा भगवान की करुणा वरुणा। भक्त अपनी ओर से चले तो वो पिया अपनी ओर से चलता है। भक्त कीड़ी की जगह पे है और पिया गरुड़ की जगह पर है। जीव कंगाल की जगह पर है और विश्वात्मा परमेश्वर सम्राट की जगह पर है। कंगला आदमी अगर सम्राट का आओ भगत करेगा तो अपनी कंगालियत के अनुसार करेगा, अपनी झुग्गी झोपड़ी की हैसियत औकात के अनुसार करेगा। और सम्राट ने अगर उसका स्वीकार कर लिया तो सम्राट जब उस कंगाल की आओ भगत करेगा तो अपनी हैसियत के अनुसार करेगा। कीड़ी अगर चलती है तो अपनी चाल से चलेगी, लेकिन कीड़ी गरुड़ के लिए चलती है। ये गरुड़ को पता चल जाए
तो गरुड़ अपनी चाल से चलेगा। ऐसे जीव अपनी चाल से भले चले, लेकिन ईश्वर को तो पता चल ही जाता है। गरुड़ को पता ना भी चले, सम्राट को पता ना भी चले, लेकिन तुम्हारे पिया को पता चल ही जाता है कि हमारे लिए कर रहा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। जीव करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार अंश रूप में लेकर मां के गर्भ में आता है। कुछ तो वासना कोई पाप बोलते, पाप संस्कार लिए आता है। कुछ माता पिता के रजवीर्य के साथ भी मिलते हैं उसे, कुछ नाना नानी और दादा दादी के भी मिलते हैं, कुछ वातावरण के भी मिलते हैं, और कुछ अशुद्ध आहार से और पुष्ट होते हैं। इसलिए शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा, परमात्मा का सनातन आत्मा दुखी, बेचैन और अशांत हो गया। अब सत्संग करें। जब संस्कारों से बुराई मिल सकती है तो अच्छे संस्कार, सत्संग के संस्कार से जब अच्छाई मिलती है तो उसकी अपनी असलियत जग जाती है और बेड़ा पार हो जाता है। डिठो मुख शहनशाह जो हियरे थ्युम करार, लथा रोग शरीर जा मुझे सतगुरु जे दीदार। सतगुरु शाह तारिया श्रद्धा वारा लख, बांभण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऊंचा नीचा मानख, मुंजेड़ा मूर्ख के तार्या केतरा। सतगुरु शाह ने श्रद्धालु हजारों को तारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मेरे जैसे मानखों को कईयों को तारा, तो मुझे भी तारेंगे। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मैं विकारों की शरण में तो बहुत जन्मों से भटका हूं, अहंकार की शरण में तो भटका हूं, भोग वासनाओं की शरणों में तो अटका हूं, मैं मेरी के शरण में तो फंसा हूं। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, अपने जन्म जन्मांतर के संस्कारों का अंधेरा, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, यार दोस्तार, सब का विषय विकारों को पोषने वाला अज्ञान ही तो सिर पे छाया है। महात्मा ने तो एक दिन खीर खाई थी चोरी के माल की, और ये हमारा मन और तन न जाने कितने दिन और कितने सदियों से खा रहा है चोरी का माल। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो। चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई। डूब भी गए तेरी शांति में तो दुहाइयां देंगे, और अहंकार मार के परमात्मा में जग गए तो भी दुहाइयां देंगे। मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने। नानक जी ने अपनी भाषा में कहा है, फिरत फिरत प्रभु आइयो। अनेक योनियों में फिरता आया, कई माताओं के गर्भों में लटकता आया, कई पिताओं के शरीर से फिरता आया। फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाए। नानक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति लाए, तू अपनी भक्ति दे। भागो हो भक्ति। वेद में कहा भक्ति का स्वरूप क्या? जो भाग करके तुम्हें दिखा दे। भाई ये अनित्य है और ये नित्य है, ये दिखावटी रस है, ये शाश्वत रस है।
ये जन्म मरण के चक्कर में ले जाने वाला है और ये परमेश्वर से मिलाने वाला है। एक बात और समझ ले, कर्म का नियम अकाट्य है और कर्म का फल अवश्य मिलता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभा शुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सरसैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह की बात तो तुमको पता ही होगा। आज से 73वें जन्म में तुमने तिड़ को बाबल के कांटे घुसे थे, अभी तुम्हारा आखिरी जन्म है, सरसैया पर बाण सह रहे हो, कृष्ण ने बताया। ऐसे ही अच्छा कर्म करो, चाहे लोग तुम्हारी वाहवाही करे न करे, अखबार में नाम आए, फूल माला चढ़ाने में नाम आए ना आए, कोई फर्क नहीं। जब बुरा काम करता को, बुरा करने वाले कर्ता को बुरे कर्म का फल 73 जन्म के बाद भी खोज लेता है, तो अच्छा काम करने वाले को अच्छे कर्म का फल भी खोज ही लेता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है उस परमेश्वर की। हाँ, तुम्हारे कंप्यूटर के प्रोग्राम तो स्विच दबाने से कभी उड़ भी जाते हैं, लेकिन उसके कंप्यूटर के प्रोग्राम स्विच दबाने से उड़ते नहीं हैं, मिटते नहीं। वो अमिट ईश्वर है तो उसकी व्यवस्था भी अमिट है। लेकिन एक बीच में है, गुंजाइश वहां भी है। अगर तुम उसके होकर कर्म करते हो तो फिर वो अमिट परमेश्वर तुम्हारे भाल के भाग्य के बाल के भाग मिटा देता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। तुलसी होई राम को राम भजो तजी कुछ समाज। कुछ संस्कारों का आकर्षण छोड़कर ईश्वर का होकर ईश्वर को भजो। कर्म में एक ये कर्म सिद्धांत का एक नियम है। आप यज्ञ याग दान पुण्य जो भी कुछ कर्म करते हो, किसी कर्म का फल 10 गुना होता है, किसी का 100 गुना होता है, किसी का 1000 गुना होता है। लेकिन जब सकाम कर्म करते हो तो उसमें अगर गलती हो जाए तो कर्म का फल उल्टा भी होता है। इंद्र को मारने वाला पुत्र मिले, लेकिन हर्ष की जगह पर दीर्घ लग गया मंत्र में, तो इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हुआ, वृत्रासुर। पुत्र तो वो चाहता था कि इंद्र को मारे, लेकिन इंद्र को मारे तो इंद्र से मरे, आ गया ऐसा पैदा। तो साहस स्वार्थ भरे कर्मों में अगर थोड़ी गलती हुई तो उल्टा परिणाम आता है, अथवा साधारण फल मिलता है, कुछ विशेष मिलता है, कहीं परम विशेष मिलता है। लेकिन भक्ति में ये खतरा नहीं। भक्ति करते करते जरा झोंका भी आ गया तो चल जाता है, और भक्ति करते करते राम राम की जगह पे मरा मरा भी कह दिया तो भगवान जानते हो मेरा ही नाम ले रहा है। माता पिता की सेवा करते करते किसी पड़ोसी की सेवा किया तो भगवान समझता कि पड़ोसी में भी मुझी आत्मा माता परमात्मा को ही मानता है। दिल्ली की झूपड़पट्टी के इलाके की घटित घटना है कुछ वर्ष पूर्व की। किसी झोंपड़े की असावधानी के कारण स्टोव से आग भड़की। दोपहर का समय था। क्या ख्याल है? दोपहर को आग लगी थी झोपड़पट्टी में। इस बात को जिसने सुना देखा हो हाथों पर करो, बस तुम हो मौजूद। ठीक, उसमें क्या हुआ पता है आपको? एक अधेड़ उम्र की बाई, अपने घर में आग लगी, अपने घर को छोड़कर पड़ोसी के घर में जा भागी, क्योंकि वहां कोई नहीं था। लोगों ने कहा, पगली तेरे घर में आग लग रही, तू क्या करती है? बोले, मुझे पता है, पड़ोसी के घर का सामान निकाल रही। बिजली के नाई जा जाके बाहर सामान निकालती, लेकिन आग तो आग है। आग को क्या पता कि ये परोपकार करती। आग ने तो उसके साड़ी का पल्लड़ जरा जला दिया, आग ने तो उसके थोड़े बाल भी जला दिए, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम, उसके परोपकार की भावना को तो वो नहीं मिटा सकती।
फटाक 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 फटाक, जो पड़ोसी घर में नहीं था उसका सारा सामान उस महिला ने निकालकर सुरक्षित जगह पर ढेर किया। अपने घर की ओर गई तो सामान मैदाने साफ की खबर आई, लेकिन चेहरे पर कोई चमक है, हृदय में कोई शांति है। जब झोपड़े का मालिक आया, सारा परिवार आया, मजदूरी करने गए थे, और लोगों ने बताया कि हमने तो अपने झोपड़ों में से आधा सामान निकाला, कुछ तो जल गया, लेकिन तुम्हारे झोपड़े का पूरा सामान निकालने वाली वो बैठी फलानी बाई, उसने निकाला है। और वो ऐसी पगली कि अपना झोपड़ा जल रहा है उसकी परवाह नहीं करती, और तुम्हारे झोपड़े की एक भी चीज जलने नहीं दी। वो आदमी आया, उस महिला के पैरों पे गिर पड़ा कि बहन, अपना घर जलता छोड़कर तूने मेरे घर की चीजें निकाली, तुझे क्या हो गया? वो बहन कहती है, भारत में दिल्ली, जहां आप कथा सुन रहे वहां की बात बता रहा हूं आपको। एक्सीडेंट में कार क्रैश हो गई और 6 करोड़ में बिक गई, वो बातें तो तुमने खूब सुनी, लेकिन अपने घर की बातें भी सुनो। एक लवर से दूसरा लवर, एक पति से दूसरा पति, ऐसे की तो बातें और सराहना तुमने खूब सुनी, लेकिन तुम्हारे घर की भी बात सुनो, सराहना सुनो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। उस महिला ने कहा कि मैंने ये क्या कर दिया, कोई नादानी से नहीं किया, मैंने समझ के किया है, मुझे बड़ी शांति है। बोले कैसे समझ के? क्या अपना घर जल रहा है और तुमने मेरे घर के सारे सामान निकाल? बोले मेरा घर जल रहा है या झोपड़ा जल गया तो मैं किसी के घर में 4 दिन की जिंदगी जी लूंगी, लेकिन आपके घर में 10 दिन के बाद आपकी बेटी की शादी होने वाली है, और आपने जीवन भर का पसीना कन्या की शादी में खर्चने के लिए सारा सामान जुटाया है बड़ी मुश्किल से, और वो सामान जल जाता तो मेरा तो घर जल गया, लेकिन तुम्हारी बेटी का घर बनता ही नहीं। किसी का घर बनाने में अपना झोपड़ा जल गया तो कोई हरकत नहीं, अपना दिल तो तर गया है, मुझे बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। अभी भी भारत में, इस तपस्वी देश भारत में, इस भक्ति प्रधान देश भारत में, ज्ञान प्रधान देश भारत में, प्रभु प्रधान देश भारत में, शांति प्रधान देश भारत में, परोपकार प्रधान देश भारत में अभी भी ऐसे झोपड़पट्टी में देवियां रहती है। तुम्हें पता नहीं, क्योंकि उस पर हाईलाइट कौन करे? जिनके पास हाई मनी है उनकी हाईलाइट होती है, हाई अधिकार है उनकी हाईलाइट होती। लेकिन जिनकी श्रद्धा मति गति हाई है उन पर हाईलाइट मुझे करनी पड़ती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोलो, नारायण हरि नारायण। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। अकबर की पत्नी, हालांकि हमीदा बड़ी खूबसूरत थी और अपनी माँ खो बैठी थी, बचपन में अनाथ हो रही थी। पिताजी भी अकबर ने भेजा युद्ध में और मारे गए। वो सेनापति अच्छे थे, हुमायूं और बाबर को मरते मरते बचाने वाला वही सेनापति था। वो जब मर गया तो खूबसूरती हमीदा को अकबर ने अपनी दिल की ताज बनाई। वो अनाथ लड़की खूबसूरत थी और कवित्री थी, दिल की ताज बनाई अकबर ने। लेकिन उस अनाथ और हवस की शिकार होने वाली अनाथ बच्ची का भी सृष्टिकर्ता अपना नाथ अपनी फर्ज पालने में, अपनी करुणा वरुणा का कृपा प्रसाद बरसाने में देर नहीं करता है। बाहर से तो वो माता पिता खोई हुई बेचारी
अनाथ थी और सम्राट ने भी उसको अपनी एक हवस पूर्ति की मशीन बना रखी थी, लेकिन वो कैसा है, करुणा वरुणाल है। लीलावती और शोभावती, बीरबल की बेटी और उसकी सहेली हमीदा की सहेलियां बन गई। हमीदा में से ताज बना रखा था नाम जिसका, उसकी मैं बात करता हूं, वो ताज की सहेली बनी। और संत विठल दास की कथा कभी कभार आकर सुनाती थी उस ताज को। ताज की श्रद्धा हो गई उस अनाथ लड़की की, हवस का शिकार जो लड़की है उसके हृदय में थोड़ी श्रद्धा हो गई भारत के संत के प्रति। भगवान का वचन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु को ज्ञान मिलता है चाहे किसी भी निमित्त होकर। आप में भी श्रद्धा है तो आपको आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान मिल रहा है भगवत गीता का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पेट भरने का ज्ञान तो नास्तिक को भी मिल जाता है, लेकिन जीवन दाता के रस से और शांति से, मुक्ति और माधुर्य से हृदय भरने का ज्ञान तो श्रद्धालु के हृदय में ही मिलता है और के हृदय में नहीं। जिस पर खास अनायत होती है उन्हीं को संदेश आ जाता है, वे ही बुलाए जाते हैं, उन्हीं को सुनाया जाता है और उन्हीं को वो चखाया जाता है। महाराज, सबसे छोटी रानी खूबसूरत और अकबर की दिल की सिरताज, और रानियों को ईर्ष्या द्वेष होता था। ताज ने अपनी सहेलियों को कहा कि विठल दास संत पहुंचे, उनके पास जाओ और मेरे लिए कोई तावीज करवा के लाओ। विठल दास ने तावीज तो दे दिया और उसने गले में भी पहन लिया। सखियां लाई है संत विठल दास का तावीज, पहन लिया, लेकिन एक स्त्री अपनी दूसरी सौतों से गले का तावीज कब तक छुपा सकेगी? पता चल गया, सौतों को पता चल गया कि पति को वश करने का, यहाँ सुखी रहने का तावीज है। सौतों ने और इस बात को हाईलाइट की, आखिर अकबर जी को, बहरा अकबर को, देखो मेरे बोलने में कैसा आ जाता है, अकबर जी को, जयराम जी की, कैसे है भारतीय संस्कार, नारायण हरि अकबर, अकबर जी नहीं बोलूंगा तो कोई रूठ थोड़े जाएंगे वो। नारायण हरि, नारायण हरि बोलो ना, तुम कंजूसी करो, नारायण हरि नारायण। जोधा रानी जो हिंदवानी थी उसने भी अकबर को खूब टाइट किया कि ऐसा ऐसा होता है। अकबर आया उसके एकांत खंड में अपनी प्रेयसी के, और बातें करते करते तावीज पर ही निगाह, तावीज का प्रश्न पूछा। बोले ना पूछो। अकबर ने जबरन तावीज छीन लिया गले में से, तावीज खोला। अकबर हैरान हो गया। अकबर सोचता था कि पति को वश करने के लिए कोई टूणा टोटका, कुछ मंत्र जंतर, कुछ बाल फाल होंगे, या तो गधे के पूंछ के बाल होंगे, या तो हाथी का, ऊंट का दांत का टुकड़ा होगा, या शमशान की राख होगी। ऐसा कुछ तावीज में करते जो मुल्ला मौलवी, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। लेकिन अकबर दंग रह गया। उस तावीज में से एक छोटी सी चिट निकली। उस चिट में लिखा था, टूणा फूणा टोटका, टूणा फूणा टोटका सभी दीजे धोए, पिया कहे त्यों कीजिए आपे ही वश होए। टूणे फूणे टोटके सब धो डालिए, पति जैसा कहे ऐसी सेवा में लग जा, अपने आप पति वश हो जाएगा, उसका बाप भी वश हो जाएगा। सेवा में बड़ी शक्ति है। आज कानून के बल से पति को वश करना चाहते हैं, नोटिस और केस के बल से पति और पत्नियों को ठीक चलाना चाहते हैं। बुद्धि तो बढ़ी लेकिन हृदय शून्य हुआ चला जाता है। जितना बुद्धि बढ़ाने में टाइम दिया मानव समाज ने, उसका आधा टाइम भी हृदय को विशाल और श्रद्धालु बनाने में लगाते तो ये कोर्ट कचेरी, मुकदमेबाजी और मार काट के दुखदायी दिन नहीं आते। विवेकानंद कहते थे, बुद्धि का तो खूब विकास किया लेकिन हृदय के तरफ से उदासीन रहे, और फल ये हुआ जीवन एक अट्टाहास बन गया, और इसकी परिसमाप्ति रुदन, अशांति और मार काट में हो रही। देख रहे हैं हम लोग।
अकबर का हृदय भराया कि कैसे हैं भारत के संत। जिसने तावीज मंगाया है उसको भी सत्य बात लिखकर भेज दी। तावीज में टूणा फूणा टोटका सभी दीजिए धोए, पिया कहे त्यों कीजिए आप ही वश हो। बोले तावीज तो खतरे वाला था, लेकिन अंदर जो लिखा है उस संत को मैं सलाम करता हूँ। ताज ने देखा जब इतनी श्रद्धा है तो आप उसका फायदा उठाइए। ताज ने उनको मना लिया, संत विठल दास के पास ले गए। विठल दास से ताज ने मंत्र दीक्षा ली, और वो मन तर जाए उसका नाम है मंत्र, अंतर में मनन करो उसका नाम है मंत्र, और विकारी आकर्षणों से बचाकर निर्विकारी रस पैदा कर दे इसका नाम है दीक्षा। जो दुख दरिद्रता पाप ताप हर ले, सुख शांति रस और माधुर्य भर ले, उसी का नाम तो दीक्षा है। अला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू डाकिनी बांधू शाकिनी बांधू कन्या मन्या कुर्तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर। ये तो भाई टूणा टोटका करने वालों को मुबारक हो। सच्चे संत तो दीक्षा देते, मतलब एक दिशा दे देते। भागो ही भक्ति ही, भाग करा देते हैं। असत्य क्या है सत्य क्या है, तुम्हारा क्या है और तुम क्या हो, तुम्हारा माना हुआ क्या है और तुम्हारा वास्तविक में क्या है, उसका भाग करा देते हैं। ये तुम्हारा माना हुआ है कि मेरा मकान है, ये तुम्हारी मान्यता है। अगर मकान तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ चलेगा क्या? तुम्हारा माना हुआ कि दुकान ऑफिस गहने गांठे दोस्त मित्र मेरा है, लेकिन ये माना हुआ तुम्हारा मेरा है। वास्तविक में तुम्हारा वो है, मकान तुम्हारा नहीं, गहने तुम्हारे नहीं, ऑफिस तुम्हारी नहीं, जमीन या खेत या ट्रैक्टर तुम्हारा नहीं, लेकिन जिसका सब कुछ है वो परमात्मा तुम्हारा है और तुम उसके हो। उसी में रस पालो, उसी में ज्ञान पालो, उसी में जीवन का माधुर्य निहार लो। भक्ति का उद्देश्य भागो ही भक्ति, भाग करके तुम्हारे जीवन में सत्य और असत्य, मिथ्या और शाश्वत, नित्य और अनित्य का दर्शन करा दे, इसका नाम है भक्ति। अति कामी, अति क्रोधी, अति लोभी, अति मोही, अति अहंकारी, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। उसने जाति वर्ण और कुल का अहंकार छोड़ दिया, विठल दास का मंत्र लेकर जपने लगी। मंत्र ज्यों ज्यों रिपीट होता है श्रद्धा से, त्यों त्यों सात्विकता बढ़ती है, पाप ताप क्षीण होते हैं। ज्यों ज्यों मंत्र जाप बढ़ता है त्यों त्यों सत्व गुण बढ़ता है। ज्यों ज्यों मंत्र जाप और मंत्र सहित अर्थ समझते समझते मन शांत होता है, त्यों त्यों अशांति के साधनों का प्रभाव और आकर्षणों का प्रभाव घट जाता है। मंत्र जाप भक्ति मार्ग का 5वां सोपान है। पहला सोपान है भक्ति मार्ग का, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। पहली सीढ़ी है संतों का संग। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा स्टेप है भगवान की कथा के प्रसंग सुने। तीसरा भक्ति अम्मान, अपने सेठ शाहूकार बड़ा आदमी, ये जो मान्यताएं हैं नश्वर चीजें पाकर, वो मान्यताएं आदमी को सच्चे सुख से वंचित रखती। मानपुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए, चाह उसी की राख का वो भी अति दुख पाए। अहंकारी आदमी, लोभी आदमी, अथवा जो संसार की सत्यता की मान्यता भर कर बैठा है, उसको सत्संग में रुचि नहीं होगी, बैठ नहीं सकेगा, आ नहीं सकेगा। तीसरा भक्ति अमान। चौथा भक्ति का स्टेप है छल कपट छोड़कर मेरे गुणगान करे। और 5वां स्टेप है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति य वेद प्रकाशा। षष्टम भक्ति मौसम जग देखई, मोते अधिक संत करी लेखई। भक्ति का 6ठा स्टेप क्या है? सारा जगत मुझ चैतन्य की सत्ता से चैतन्यमय है, मेरे उस परमात्मा के अस्तित्व से भरा है। फूलों में जो सुगंध है वो मेरी है, जल में जो स्वाद है वो मेरा है, पक्षियों में जो किल्लोल है वो मेरी चेतना है।
स्थावराणाम हिमालयो अहम। षष्टम भक्ति मो सम जग देखई, मोते अधिक संत करी लेखई। मेरे समान जग को देखे लेकिन संतों को मुझसे ज्यादा करके लेखे। वल्लभाचार्य ने भागवत की व्याख्या करते कहा कि भगवान में तो 30 सद्गुण हैं, लेकिन भगवान को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी में 36 सद्गुण पाए जाते हैं। वो 6 कौन से? कि भगवान तो कर्म का फल देने के लिए शरीर देते हैं, लेकिन संत कर्म का फल नहीं देखते हैं। संत तो अपने स्वभाव से ही भक्ति का फल देने लग जाते हैं। भगवान ने तो मरण और जन्म बनाया और संत ने मुक्ति का द्वार खोल दिया। भगवान ने तो सुख और दुख में सुखी दुखी होने वाला चित्त दिया और संत ने सुख दुख की साक्षी भाव दृष्टा भाव में आकर खड़ा कर दिया। समत्व योगम उच्यते। इस प्रकार वल्लभाचार्य ने व्याख्या की। ताज को जब रंग लगा तो फिर अकबर के साथ काम विकार भोगने का, इंद्रियों का तुच्छ सुख से तुच्छ दिखने लगा। वो अकबर को भोग विलास में जो पहले सहयोग देती थी, अब वो नहीं। लेकिन वो समझती थी कि मैं स्त्री हूं तो पुरुष तो एक ही कृष्ण है, बाकी तो सब प्रकृति के शरीर में रहने वाली स्त्रियां स्त्रियों से क्या मिले, मैं तो पुरुष से ही मिलूंगी। ध्यान करते कीर्तन करते करते बोलते थे, पति हे परमेश्वर हे देव तू आ। मैंने सुना कि मीरा के आगे तू प्रकट होता है क्या? मैं तेरी नहीं हूं। अनुनय विनय करते करते वो सफल हो गई कृष्ण को प्रकट करने में। कृष्ण ने बोला क्या चाहती हो? बोले मेरे साथ चौरस खेलो ना। लो, कृष्ण बैठ गए चौरस खेलने को। अब कृष्ण के साथ चौरस खेलने का मौका मिला होगा तो कितना आनंद आया होगा। और फिर कृष्ण हार गए तो कृष्ण से जीतने का भी अपना मजा होगा उसको। ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार मौका मिला, आखिर वो झेल नहीं सकता ना आदमी खुशी को, तो हंसते हंसते बोल पड़ी कि क्या ऐसे भगवान एक औरत से बार बार हार जाते हो? कृष्ण ने कहा मैं औरत से मर्द से हारता जीतता नहीं, तो मैं तो मेरे वालों के लिए हार कर भी खुशियों का अनुभव करता हूं। मेरे प्यारों की जीत मेरी जीत है, मेरे भक्तों की जीत मेरी जीत। देख ताज, मैं तेरे आगे हारा ना तभी भी खुश हूं। ताज बोलती मेरे आगे आप हार कर खुशी रह जाते हैं कि हाँ हाँ मुझे वही खुशी है। जीतने वाले को उतनी खुशी नहीं होगी जितना मेरे को खुशी होती है तेरे आगे हारने में। मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि। ऐसा अगर कोई भगवान है तो भारतीय संस्कृति में है, और मजहबों में हमने नहीं देखा सुना कि भक्त के आगे हार कर भी भक्त की खुशी में अपनी खुशी माने। अब ताज को पता नहीं कि अकबर अभी अभी आया है और मेरा संवाद सुनता है। कृष्ण तो कह के अंतर्धान हुए न हुए और खटखटाट। ताज क्या तेरे को इसलिए छूट दे रखी थी पराये आदमियों के साथ तू ये कर्म करे? दरवाजा खोल ताज, दरवाजा खोल। दरवाजा खोला, चारों तरफ उसने निगाहें दौड़ाई, खुद कोने में गया, रजाइयों को इधर उधर सब। कौन आदमी था तेरे साथ? बोले आदमी तो था, आपको नहीं देखेगा। तो राण तू इतनी नालायक बदमाश हो गई, मेरी औरत और किसी आदमी से बात करे? बोले मैं किसी आदमी से बात नहीं की, अपने आदमी से बात कर रही थी। तो तेरा आदमी और कौन है? मैं ही तो तेरा आदमी हूं। कि तुम मेरे आदमी नहीं हो, तुम मेरे शरीर के आदमी हो। मेरे आदमी से मैंने बात की थी। मैं तो चाहता हूं आपको भी अपना आदमी मिल जाए। जयराम जी की आप लोग भी अपने आदमी से बात करना सीख ले। आप ही अपने आदमी से जाम पीना सीख ले। बाहर के जाम कब तक पियोगे? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। नानक जी ने ठीक कहा है, भंग भसूड़ी सुरा पान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात। आज सच बता कौन आदमी है तेरा? मैं अभी
अभी तुझे टुकड़े टुकड़े करके कीमा बनवा दूंगा, जल्दी बता। लेकिन ताज को भय नहीं, क्योंकि नश्वर देह को मैं मानने की जो भ्रांति थी, भागो भक्ति, उसने भाग कर दिया। कीमा होगा तो इसका होगा, मेरा क्या। बोले मैं किसी और आदमी से नहीं, जो वास्तव में पुरुष है, असंगो अयम पुरुष है, वो अल्लाह ताला जो कृष्ण रूप में स्वयं आते, पैगंबर नहीं, वो खुद खुदा के साथ बात कर रही थी। ताज की वाणी में हिम्मत थी, अधिकार पूर्ण वाणी थी। अकबर ने कहा इसका प्रमाण क्या है? बोले आप श्रद्धा कीजिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसके अस्तित्व का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। यकीन करिए, श्रद्धा करिए, पुकारिए उसे। अकबर ने कहा हे कृष्ण, अगर तुम खुद खुदा ही हो और ताज से तुम ही बात कर रहे थे, तो इस दास को कोई सबूत मिल जाए, कोई करिश्मा दिख जाए, हे मालिक, ये जला हुआ चिराग, बुझा हुआ चिराग अगर जल उठे तो मैं मानूंगा कि आप ही थे ताज के साथ। खुद खुदा, खुद ही विश्व भर के जो मर्दों के मर्द आप ही थे। अपनी भक्ताणी की लाज रखने के लिए ये कीमा न बन जाए, इसलिए तुम्हारी भक्ताणी की लाज रखने के लिए तुम्हें ये करिश्मा दिखाने की रहमत करनी पड़ेगी। करो दास, इस दास की प्रार्थनाएं करो, ये बुझा हुआ चिराग जल जाए। अकबर की प्रार्थना, रामकृष्ण कहते हैं आपकी प्रार्थना और हृदय जब एक होता है तो प्रकृति करवट लेती। बुझा हुआ दिया जगा और अकबर का सिर झुक गया और ताज का हृदय खिल गया। अभी विज्ञानी बोलते कि शब्द के पीछे आकृति का प्राकृतिक संबंध है, शब्द के पीछे आकृति का मनोवैज्ञानिक संबंध है। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने कहा था 32 राग और 64 रागनियां, अब वे साकार भी हो जाते। अभी प्रयोग किए गए। तारा देवी को कहा कि तुम सरस्वती गीत गाओ और बालू रख दी गई। वीणा पुस्तक धारिणी का गीत गाते गाते बालू में निहारती, उस बालू का फोटो ले लिया गया तो उस बालू के कणों में वीणा पुस्तक धारिणी की आकृति दिखी। आप जब जिस देव का जप करते हैं, आपके शरीर के रक्त के कणों में उसके वाइब्रेशनों की असर होती। कोई भी कैसा भी अवल चंडा निगुरा आ जाए, लुच्चे से लुच्चा आदमी आ जाए और सत्संग सत्र में बैठे, आने के पहले वो अपना ब्लड टेस्ट करने को दे आए, और कीर्तन सत्संग के बाद, शिविर के उस प्रोग्राम के बाद वो ब्लड टेस्ट कराए तो उसके श्वेत कण बढ़े हुए न मिले तो मनी बैक गारंटी, उसको फायदा होगा। मनी लेते नहीं, टाइम बैक गारंटी। कैसे भी आदमी को सत्संग के ध्यान योग शिविर में ले आओ, जैसा उसका मन था, जैसी उसकी मति थी और जैसे उसके शरीर के कण थे, उसमें से कुछ न कुछ बदलाहट उसको मिलेगी, क्योंकि भक्ति भाग कर देती, तुच्छ भाग को हटा देती है और शुद्ध भाव को उभार लेती। कुछ लोग डरते भक्ति करते, सेवा करते, अरे तुम हांगकांग से इंडिया जा रहे हो सदा के लिए, क्या हो वो क्या, अरे जो यहाँ रह रहे वो भी तो मर जाएंगे और हमारा शरीर भी देर सबेर मरेगा, लेकिन हम भागो भक्ति का आश्रय लेकर मरने के पहले मरने वाले शरीर की आसक्ति मिटाकर अमर घूंटड़े पीने जा रहे हैं, और तुम मरने वाले शरीर के मरने वाले भोगों के पीछे जा रहे हो। हमें तो तुम पर दया आती है, तुम हम पर दया मत करो। हम जब घर छोड़ के गए नहीं तो हमारे को पर लोगों को दया आती, कह रहे क्या खाओगे, क्या रहोगे, कैसे जियोगे, अरे कुछ भी नहीं ले जाना और घर छोड़कर जाना गुरु की खोज में, कैसे जियोगे। मेरी माँ रोती थी, बेचारा नाश्ता करता था, पापड़ में देती थी, मेरा बेटा को नाश्ता मिलता होगा कि नहीं,
और नाश्ता के बाद उसको पापड़ कौन देता होगा? आग लगी तेरे पापड़ों को, मुझे तो ऐसा मिला है कि अब पापड़ खाना ही भूल गए हम तो। नारायण हरि नारायण। माँ की ममता थी, वो बेचारी ऐसे आंसू बहा लेती थी। कुछ लोग निंदा के भय से भक्ति नहीं करते। क्या करे, भक्त कहे भक्ति करेंगे तो ये फलाने हंसेंगे, फलाने हंसेंगे। कबीर ने ऐसे लोगों को कहा, कबीरा तू काहे डरे, कबीरा तू काहे डरे, सिर पर सरजनहार, सिर पर सरजनहार। चौ पक्को करो, कबीरा तू काहे डरे, कबीरा तू काहे डरे, सिर पर सरजनहार, सिर पर सरजनहार। हस्ती चढ़ी के डोलिए, हस्ती चढ़ी के डोलिए, कूकर भौंके हजार, कूकर भौंके हजार। कोई भी तुम्हें आरोप करे, निंदा करे, तुम तो हाथी पे चढ़ के डोलते रहो। भौंकने वालों को, बोलने वालों को बोलने दो, आरोप फेंकने वालों को फेंकने दो। आप तो सही रास्ते जा रहे हैं, ये आपको अंतरात्मा बोलता है तो बस हो गया। आप तो उस परमेश्वर को कहो, चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले, चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले, मुस्कुराते हुए अपना दामन बढ़ा। मन को बताओ, हे मन, चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले, मुस्कुराते हुए अपना दामन बढ़ा। देने वाले की तौहीद हो जाएगी, देने वाले की तौहीद हो जाएगी। तेरे तरफ से शिकवा अगर हो गया, देने वाले की तौहीद हो जाएगी। तेरे तरफ से शिकवा अगर हो गया। जो मंजिल चलते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वो मंजिल नहीं पहुंचा करते हैं। तू फरियाद मत कर, अजी मैं तो गया था भक्ति को, मैं तो गया सत्संग में, लेकिन फलाने लोगों ने आगे बैठ के धक्का धक्की है। अजी हम तो सेवा करने गए, लेकिन हमारे कोई ने भाव नहीं पूछा। अजी ये हो गया, अजी ये है। आजकल हमको कोई ज्यादा पूछते नहीं, आजकल हमको पूछते। इन बातों को मूल्य मत दे, तू तो भागो ही भक्ति ही। वो तो जान रहा है, उसका भाग कर लेने, बाकी की देखी जाएगी यार। भक्ति के आचार्य ने कहा कि जड़ रूप माया और रस रूप परमात्मा, इन दोनों का भाग करने का नाम है भक्ति ही। आत्म अनात्मा का विवेक करने का नाम है भक्ति। भक्ति दर्शन ईश्वर के सुख का प्रागट्य कराता है। भक्ति शास्त्र में दो बातें मुख्य है, भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। भक्त का परिश्रम, भक्त की तत्परता, श्रद्धा आदि, और भगवान की कृपा। भक्त परिश्रम करता है, अपनी जितनी भी शक्ति योग्यता है लगा देता है। फिर भगवान ये नहीं तोलता कि इसकी योग्यता मुझे मेरी बराबरी की नहीं है, 10% है और मैं 100% नहीं। इसने अपनी जो भी योग्यता है अपने तरफ से 100 लगा दी, तो भगवान भी अपने तरफ से 100 मिलाकर काम करा देते हैं। जहाज का तो जितना किराया है उतना ही देना पड़ेगा, तब तुमको बोर्डिंग पास मिलेगा। रेल का जितना किराया है उतना ही देना पड़ेगा, तब आपको टिकट मिलेगी। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए जितना बलिदान चाहिए उतना नहीं। तुम जितना कर सकते हो, तुम्हें अपने तरफ से जितना है वो पूरा लगा दो, तो वो अपने तरफ से पूरा लगा देगा। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जा का नाम, पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाइए, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान, पूरे के गुणगान। हरि ओम।
भक्ति शास्त्र में आग्रह नहीं है कि आपको इतना लगाना ही है। भक्ति शास्त्र में आग्रह को जगह नहीं है। आपकी अपनी योग्यता जो है वो लगा दो। गरीब की अपनी योग्यता है, वो अपनी लगा दे। अनपढ़ की अपनी योग्यता है, पूरी लगा दे। पढ़े हुए की अपनी योग्यता है, पूरी लगा दे। आप अपने पास जितना भी है, चाहे 2 कौड़ी है लेकिन दोनों लगा दी, आपने पूरा लगा दिया। चाहे 2 लाख है, आपने पूरा लगा दिया। अब ये तो समझाने के लाख और कौड़ी की भाषा है। अपने को आप पूरा लगा दी। वो आग्रह नहीं कि इतना ही चाहिए तब मैं मिलूंगा, ये आग्रह नहीं। भक्ति शास्त्र की एक ये विशेषता है कि कर्म शास्त्र में तो आप जितना करते उसका 10 गुना होगा, 100 गुना होगा, 1000 गुना होगा। लेकिन भक्ति शास्त्र में ये नहीं है। कर्म करने में आपकी गलती हो गई तो विपरीत फल भी हो सकता है, अर्ध फल भी हो सकता है, अल्प फल भी हो सकता है और फल का अंत भी हो सकता है। लेकिन आपने भक्ति का रास्ता लिया, ईश्वर शरणागति ली, ईश्वर अर्पित कर्म किए, तो आप अपने को लगा दीजिए तो ईश्वर अपने आप को तुम्हें दे डालेगा। फिर ये नहीं होगा कि तुम कीड़ी हो और वो गरुड़ है, तुम शूद्र जीव हो और अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर है। नहीं, ईश्वर कहता है कि तुम मैं हूं और मैं तुम हूं, हम न तुम दफ्तर गुम, अपने आप में जगा देगा आपको। भक्ति शास्त्र में भक्त का भरपूर पक्षपात है। कर्म शास्त्र में तो न्याय है, ये कर्म करो ये फल, ऐसा कर्म करो ये फल। लेकिन भक्ति शास्त्र में पक्षपात। जय विजय ने गलती की और सनकादि ऋषियों का श्राप मिला कि तुम दैत्य जैसा आचरण करते हो, जाओ दैत्य बनो, 3 बार दैत्य का जन्म लो। भगवान ने कहा संतों का वचन तो सत्य होकर रहेगा। ये 3 बार दैत्य बनेंगे तो फिर इनको उबारने के लिए मुझे 4 बार अवतार लेना पड़ेगा। मैं 4 बार जाऊंगा। हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान आए 1 बार, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए दूसरी बार आए, रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान तीसरी बार राम रूप में आए, और शिशुपाल और दंतवक्र, वही जय विजय में से शिशुपाल दंतवक्र, उसको 4थी बार भगवान माने। भक्त ने अपराध किया और 3 बार उसको जन्म मिलेगा दैत्य कुल में, तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त है, मैं 4 बार ऊपर से नीचे जाऊंगा, अमर में से मर शरीर में जाऊंगा, शाश्वत में से नश्वर देहो के बीच जाऊंगा। कितना है पक्षपात। अगर भक्ति भी न्याय का ही फल दे तो फिर अयोग्य को योग कौन बनाएगा, पापी को पुण्यात्मा कौन बनाएगा, कीचड़ में सने हुए को साफ सुथरा करके ब्रह्म कौन बनाएगा। भक्ति अपने आप में रसमयी है। महापुरुषों ने व्याख्या की, महाकवि कर्णपुर ग्रंथ में, महाकवि कर्णपुर अपने ग्रंथ अलंकार में लिखते हैं, अलंकार कौस्तुभ में लिखते हैं कि विभाव अनुभाव भक्ति के क्या क्या भाव होते हैं। भयानक भाव, रौद्र भाव, रस भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। लेकिन ये सारे भाव के पीछे मुख्य है प्रेम भाव, और प्रेम भाव प्रेमास्पद से मिला देता है, इसका नाम है भक्त।